आइए सुनते हैं ट्रेविस ब्रैडबेरी एंड जीन ग्रीव्स की ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। अध्याय 1, परिचय। इमोशनल कोशेंट वो क्षमता है जिससे हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते, नियंत्रित करते और अच्छे रिश्ते बनाते हैं। ये दिल से सोचने की कला है। सफलता सिर्फ आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट या स्किल्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते और मैनेज करते हैं। ये किताब बताती है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल कोशेंट कैसे आपके करियर, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। ईक्यू आईक्यू से ज्यादा सफलता की भविष्यवाणी करता है, खास तौर पर लीडरशिप, टीम वर्क और निर्णय लेने में। उच्च ईक्यू वाले लोग औसतन $29,000 अधिक कमाते हैं क्योंकि वे बेहतर संबंध बना पाते हैं और तनाव को संभाल सकते हैं। आईक्यू स्थिर रहता है, लेकिन ईक्यू को अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। यदि आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन और करियर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब में दिए गए तरीके आपको अधिक प्रभावी और सफल बनाने में मदद करेंगे। अध्याय 2, जीवन और काम में इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति। रिसर्च बताते हैं कि ईक्यू किसी भी नौकरी में प्रदर्शन का लगभग 58% हिस्सा निर्धारित करता है, जिससे ये आईक्यू की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ईक्यू का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और मैनेज करना। ये तनाव से निपटने, विवाद सुलझाने और मजबूत संबंध बनाने की क्षमता को निर्धारित करता है। आईक्यू जीवन भर स्थिर रहता है, लेकिन ईक्यू को प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। ईक्यू की शक्ति इस फैक्ट में है कि हमारी भावनाएं लगभग हर निर्णय को प्रभावित करती हैं। दिमाग पहले भावनाओं को इकट्ठा करता है और फिर आर्ग्यूमेंट पर पहुंचता है, जिसका अर्थ है कि जब तक हम अपने ईक्यू को विकसित नहीं करते, हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक हाई ईक्यू वाला व्यक्ति संकट के समय शांत रह सकता है, दबाव में तर्कसंगत निर्णय ले सकता है और बिना तनाव में आए अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है। ईक्यू का प्रभाव कार्यस्थल से आगे तक जाता है। ये कम्युनिकेशन, सहानुभूति और झगड़े सुलझाना बेहतर बनाकर व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है। वास्तव में अमेरिका में 50% शादियां तलाक या अलगाव में समाप्त होती हैं, जो कि अक्सर भावनात्मक असंतुलन के कारण होता है। यदि आप अपनी और अपने साथी की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं, तो रिश्ते अधिक मजबूत हो सकते हैं। ईक्यू के 4 प्रमुख स्कोप्स हैं। 1, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। 2, आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सही निर्णय लेने की क्षमता। 3, सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने की योग्यता। 4, संबंध प्रबंधन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रभावी कम्युनिकेशन और गहरे संबंध बनाने की क्षमता। यदि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित कर लेते हैं तो आप अपनी पसंद के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, विश्वास बना सकते हैं और मजबूत व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक संबंध बना सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स समय के साथ कम योगदान दे सकते हैं, लेकिन ईक्यू एक जीवन भर लाभ देता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि दिमाग भावनाओं को कैसे प्रोसेस करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? अध्याय 3, भावनाओं और निर्णय लेने का तरीका। हर निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका पहले आती है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट काम करता है। ये दिमाग की कार्यप्रणाली के कारण होता है। हमारे आसपास से आने वाले संकेत यानी सेंसरी सिग्नल्स जो हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं, सबसे पहले दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से गुजरते हैं, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद ही ये संकेत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, जहां तर्कसंगत सोच विकसित होती है। इसका अर्थ ये है कि हम सोचने से पहले महसूस करते हैं और ये प्रक्रिया मिलीसेकंड में होती है। लिम्बिक सिस्टम हमारे रिएक्शंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आपकी गाड़ी के सामने अचानक आ जाता है या आपको कार्यस्थल पर नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो आपका पहला रिएक्शन भावनात्मक होगा, जैसे गुस्सा, झुंझलाहट या रक्षात्मकता। यदि आप इन भावनाओं को नियंत्रित किए बिना रिएक्शन देते हैं, तो निर्णय गलत हो सकता है। उच्च ईक्यू वाले लोग इस प्राकृतिक प्रक्रिया को पहचानते हैं और रिएक्शन देने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 36% लोग अपनी भावनाओं को तुरंत पहचान पाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि उनकी भावनाएं
उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है। ये जागरूकता की कमी खराब निर्णय लेने का कारण बन सकती है, क्योंकि भावनाएं सोचने की प्रक्रिया को धुंधला कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक उत्साह में कोई फाइनेंशियल निर्णय लेना आपको अनावश्यक खरीदारी की ओर ले जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गुस्से में कोई निर्णय लेना रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि भावनाएं अपने आप में नकारात्मक नहीं होती, वे हमारे अनुभवों को समझने में मदद करती हैं। डर यानी फियर हमें संभावित खतरे के प्रति सचेत करता है। उत्साह यानी एक्साइटमेंट हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, और उदासी यानी सैडनेस हमें किसी हानि को समझने और उससे निपटने में सहायता करती है। ईक्यू का लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और उनके प्रति सोच समझकर रिएक्शन देना है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना और भावनात्मक नियमन तकनीकों का अभ्यास करना आवश्यक है। गहरी सांस लेना, रिएक्शन देने से पहले थोड़ा ठहरना और ये एनालिसिस करना कि आप किसी स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं, भावनात्मक रिएक्शन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। एक प्रभावी तरीका इमोशन वर्सेस रीजन तकनीक भी है, जहां आप किसी स्थिति के प्रति अपनी भावनात्मक रिएक्शन को एक तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ लिस्ट करते हैं। ये भावनाओं और आर्ग्यूमेंट के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। ये समझना कि भावनाएं कैसे काम करती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। अगले अध्याय में आप इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 प्रमुख स्कोप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि वे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अध्याय 4, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 प्रमुख स्कोप्स। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस 4 प्रमुख कंपोनेंट्स पर आधारित होती है: आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। ये सभी तत्व मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते, संसाधित करते और उनके प्रति रिएक्शन देते हैं। 1. आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं को उसी समय पहचानना और समझना, बजाय इससे कि वे हमें नियंत्रित करें। जिन लोगों की आत्म जागरूकता मजबूत होती है, वे अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं, अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं और उनकी रिएक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आत्म जागरूकता विकसित नहीं की जाती, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अन्य क्षेत्रों में सुधार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को प्रबंधित नहीं कर सकते जिसे आप समझते ही नहीं हैं। 2. आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट आत्म जागरूकता के आधार पर कार्य करता है और विभिन्न परिस्थितियों में भावनात्मक रिएक्शंस को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये आपको दबाव में शांत रहने और गलत निर्णय लेने से बचने और चुनौतियों के बावजूद प्रेरित रहने की क्षमता देता है। जिन लोगों की आत्म प्रबंधन क्षमता मजबूत होती है, वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। गहरी सांस लेना, रिएक्शन देने से पहले ठहरना और नेगेटिव विचारों से समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करना इस कौशल को बेहतर बनाने के प्रभावी तरीके हैं। 3. सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति उचित रिएक्शन देने की क्षमता को रेफर करता है। इसमें सक्रिय रूप से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और सामाजिक संकेतों के प्रति सचेत रहना शामिल है। ये कौशल विशेष रूप से प्रोफेशनल्स और व्यक्तिगत रिश्तों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विश्वास बनाने और गलतफहमियों को रोकने में मदद करता है। रिसर्च दर्शाते हैं कि जिन लोगों में सामाजिक जागरूकता मजबूत होती है, वे झगड़े सुलझाने में अधिक कुशल होते हैं और गहरे संबंध बना सकते हैं। इस कौशल को विकसित करने का एक व्यावहारिक तरीका ये है कि आप दूसरों की भावनाओं को बिना तुरंत रिएक्शन दिए ध्यानपूर्वक देखें और समझें। 4. संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दूसरों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें स्पष्ट कम्युनिकेशन, झगड़े सुलझाने और लोगों को मोटिवेट करने की योग्यता शामिल है। लीडरशिप, टीम वर्क और लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए ये एक आवश्यक कौशल है। जो लोग इस क्षेत्र में निपुण होते हैं, वे आत्मविश्वास और एम्पैथी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और कठिन बातचीत को इस तरह से संभालते हैं कि रिश्ते प्रभावित ना हो। ये 4 स्कोप्स आपस में जुड़े होते हैं, यानी यदि आप किसी एक में सुधार करते हैं, तो अन्य खुद ही बेहतर होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आत्म जागरूकता को बढ़ाने से आत्म प्रबंधन बेहतर होता है, जिससे सामाजिक जागरूकता और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी सुधार आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना एक प्रक्रिया है,
जिसमें अभ्यास और आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन आवश्यक होते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि आत्म जागरूकता को कैसे विकसित किया जाए, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को कैसे पहचाना जाए और अपने रिएक्शंस पर बेहतर नियंत्रण कैसे पाया जाए। अध्याय 5, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस में महारत हासिल करना। आत्म जागरूकता इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। ये वो क्षमता है जिससे आप अपनी भावनाओं को उसी समय पहचान और समझ सकते हैं, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। यदि आत्म जागरूकता विकसित ना हो तो इमोशंस आपके व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं, जिससे इंपल्सिव रिएक्शंस, गलत निर्णय और रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आत्म जागरूकता विकसित करने से आप अपनी रिएक्शंस पर नियंत्रण पा सकते हैं और सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है इमोशनल ट्रिगर्स की पहचान करना। ट्रिगर्स वे परिस्थितियां, शब्द या व्यवहार होते हैं जो बिना किसी प्रयास के गहरी भावनात्मक रिएक्शन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से बचाव करने की भावना जाग सकती है, या किसी काम का समय पर पूरा ना होना अत्यधिक तनाव का कारण बन सकता है। इन ट्रिगर्स की पहचान करने से आप अपनी रिएक्शंस को पहले से समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रिगर्स को पहचानने के लिए इमोशन जर्नल रखना एक व्यावहारिक तरीका है। हर दिन के अंत में उन क्षणों पर विचार करें जब आपने तीव्र भावनाओं का अनुभव किया। स्वयं से पूछें, क्या हुआ? मैंने कैसा महसूस किया? मैंने उस तरह से रिएक्शन क्यों दिया? समय के साथ एक पैटर्न उभरने लगेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी परिस्थितियां आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगेंगे तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। आत्म जागरूकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप अपने शरीर की रिएक्शंस को पहचानें। शारीरिक संकेत अक्सर मानसिक रिएक्शन से पहले आते हैं। उदाहरण के लिए, कंधों का कस जाना, मुट्ठी भींचना या हृदय गति का तेज होना गुस्से या घबराहट का संकेत हो सकता है। इन शारीरिक संकेतों को समय रहते पहचानने से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं हमेशा वास्तविकता को रिफ्लेक्ट नहीं करती। कई बार हमारी भावनाएं अतीत के अनुभवों या आंतरिक बायसेस से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कार्यस्थल पर कम सराहा जाने का एहसास हो, तो ये जरूरी नहीं कि लोग वास्तव में आपकी कद्र न करते हों, बल्कि ये अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज से उत्पन्न एहसास भी हो सकता है। अपनी प्रारंभिक भावनात्मक रिएक्शंस पर सवाल उठाने से अनावश्यक विवादों और गलतफहमियों को टाला जा सकता है। द पॉज मेथड आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। जब कोई भावनात्मक रिएक्शन उत्पन्न हो तो तुरंत रिएक्शन देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें। ये छोटा सा विराम दिमाग के तार्किक हिस्से को भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने का समय देता है, जिससे आप गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं और सोच समझकर रिएक्शन दे सकते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करना भावनाओं को समाप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और प्रभावी ढंग से मैनेज करने के बारे में है। जब आप इस कौशल को निखारते हैं तो आपको अपने विचारों, व्यवहारों और दूसरों के साथ बातचीत पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि आत्म जागरूकता को आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट में कैसे लागू किया जाए और इंपल्सिव रिएक्शंस को कैसे नियंत्रित किया जाए। अध्याय 6, आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट विकसित करके भावनाओं को नियंत्रित करना। आत्म प्रबंधन वो क्षमता है जो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, दबाव में संयम बनाए रखने और इंपल्सिव निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर रिएक्शन देने में मदद करती है। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी भावनाओं को पहचानने में सहायता करती है, जबकि आत्म प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी रिएक्शन आपके मूल्यों और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से मैनेज करना है, ताकि वे आपके कार्यों को नियंत्रित न करें। आत्म प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है भावनात्मक रिएक्शंस यानी इमोशनल रिएक्शंस को नियंत्रित करना। जब लोग तनाव, झुंझलाहट या गुस्से का सामना करते हैं तो वे अक्सर बिना सोचे समझे रिएक्शन देते हैं। इससे गलत निर्णय लेने या रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। आत्म प्रबंधन में सुधार के लिए गहरी सांस लेना, रिएक्शन देने से पहले ठहरना और समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना जैसी तकनीकों का अभ्यास करना आवश्यक है। भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है इमोशन वर्सेस रीजन का अभ्यास। जब आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े तो लिखें कि आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं और फिर इसे
तर्क संगत दृष्टिकोण यानी रैशनल अप्रोच से तुलना करें। ये इम्पल्सिव रिएक्शंस और तर्क संगत सोच को अलग करने में मदद करता है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। आत्म प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है बदलाव के प्रति अनुकूल क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी। जो लोग लचीले और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। परिवर्तन का विरोध करने के बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में अपनाने से आप अधिक प्रेरित और केंद्रित रह सकते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने और सकारात्मक सोच विकसित करने से भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी में भी सुधार आता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन और जवाबदेही भी आत्म प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें सार्वजनिक रूप से शेयर करना आपके संकल्प को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को दोस्तों या सहकर्मियों को बताते हैं ताकि वे खुद को जवाबदेह महसूस करें। इसी तरह नियमित दिनचर्या बनाए रखना, जैसे व्यायाम करना या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, भावनात्मक नियंत्रण और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आत्म प्रबंधन ये समझने में भी मदद करता है कि कब किसी स्थिति से दूरी बनानी चाहिए। यदि भावनाएं ज्यादा मजबूत हो रही हैं, तो कुछ समय का ब्रेक लेना इम्पल्सिव कार्यों को रोक सकता है। किसी बहस से पीछे हटना या रिएक्शन देने से पहले चिंतन करना संघर्षों को बढ़ने से रोक सकता है। आत्म प्रबंधन में महारत हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास और आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास करके, परिवर्तन को अपनाकर और जवाबदेही बनाए रखकर आप अपने रिएक्शंस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगले अध्याय में आप सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। कैसे दूसरों की भावनाओं को पढ़ा जाए, बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए और गहरी सहानुभूति विकसित कर मजबूत रिश्ते बनाए जाएं। अध्याय 7, सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस, दूसरों को समझना और संबंधों को मजबूत बनाना। सामाजिक जागरूकता वो क्षमता है जिससे आप दूसरों की भावनाओं को पहचान और समझ सकते हैं। ये आपको सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने, विश्वास बनाने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। जहां आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट आपकी खुद की भावनाओं पर केंद्रित होते हैं, वहीं सामाजिक जागरूकता आपको बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देने में सहायता करती है, जिसमें सामाजिक संकेतों को समझना, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और विभिन्न परिस्थितियों में रिएक्शन देना शामिल है। सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण स्कोप सक्रिय रूप से सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग है। कई लोग केवल शब्द सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। सक्रिय रूप से सुनने का अर्थ है पूरी तरह ध्यान देना, आवाज के लहजे और शरीर की भाषा को देखना और ऐसा जवाब देना जो ये दर्शाए कि आप समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अपनी मुश्किल बताता है, तो तुरंत समाधान देने के बजाय पहले उसकी भावनाओं को स्वीकार करें। ये चीज विश्वास बनाता है और व्यक्ति को सुना हुआ महसूस कराता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है गैर मौखिक संकेतों यानी नॉन वर्बल क्यूज यानी बिना बोले संकेतों को पढ़ना। रिसर्च बताते हैं कि 90% से अधिक कम्युनिकेशन गैर मौखिक होता है, जिसका अर्थ है कि शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और आवाज का लहजा अक्सर शब्दों से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ बांधकर खड़ा होना रक्षात्मकता दिखा सकता है, एक वास्तविक मुस्कान आंखों तक पहुंचती है और तनावपूर्ण मुद्रा यानी टेंस पोस्चर बेचैनी को दर्शाती है। इन संकेतों को ध्यान से देखने से आप बातचीत में अधिक प्रभावी ढंग से रिएक्शन दे सकते हैं। लोगों के साथ बातचीत में उनके नाम का उपयोग करना भी संबंधों को मजबूत करता है। ये कम्युनिकेशन को अधिक व्यक्तिगत बनाता है और आपकी सतर्कता को दर्शाता है। जब लोगों को उनके नाम से संबोधित किया जाता है, तो वे अधिक सकारात्मक रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये उन्हें मान्यता और सम्मान का एहसास कराता है। सहानुभूति यानी एम्पैथी भी सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग केवल अपनी दृष्टि से नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से भी स्थितियों को देखने की क्षमता रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर बात से सहमत होना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो कम्युनिकेशन बेहतर होता है और संघर्ष कम होते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी सामाजिक जागरूकता को बढ़ा सकता है। जब आप किसी बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, बजाय इसके कि आपका ध्यान अपने विचारों या मोबाइल डिवाइस पर हो, तो आप दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझ पाते हैं।
साधारण आदतें जैसे आंखों में देखकर बात करना, आवाज के बदलावों को पहचानना और स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछना आपके संबंधों को बेहतर बना सकती हैं। सामाजिक जागरूकता विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सक्रिय रूप से सुनने, शरीर की भाषा को पढ़ने, सहानुभूति दिखाने और हर बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहने से आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में अधिक मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाए। अध्याय 8 संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जरिए मजबूत संबंध बनाना और लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त करना। संबंध प्रबंधन वो क्षमता है जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मजबूत व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बना और बनाए रख सकते हैं। इसमें क्लियर कम्युनिकेशन, मतभेद सुलझाना, सहयोग और दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता शामिल है। ये कौशल लोगों को सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने, विश्वास बनाने और लॉन्ग टर्म रिलेशन विकसित करने में मदद करता है। संबंध प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये केवल स्पष्ट रूप से बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि आपके शब्द, स्वर और बॉडी लैंग्वेज आपके संदेश से मेल खाते हों। मिक्स्ड सिग्नल्स जैसे कि प्रशंसा करते समय उदासीन लगना भ्रम पैदा कर सकते हैं और संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए जागरूक होकर कम्युनिकेशन करने से विश्वसनीयता और विश्वास बढ़ता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संघर्षों को रचनात्मक रूप से संभालना है। किसी भी संबंध में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, ये तय करता है कि संबंध मजबूत होंगे या कमजोर। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग संघर्षों को हल करने के लिए समाधान ढूंढने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे भावनाओं को स्थिति पर हावी होने दें। वे दूसरों को दोषी ठहराने या अपना बचाव करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और एक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सहानुभूति यानी एम्पैथी का संबंध प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति करुणा यानी कंपैशन दिखाना संबंधों को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए किसी सहकर्मी की कड़ी मेहनत को पहचानना, प्रशंसा व्यक्त करना या कठिन समय में समर्थन देना सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। प्रभावी रूप से फीडबैक देना और प्राप्त करना भी संबंध प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फीडबैक इस तरह दिया जाना चाहिए कि ये सुधार को प्रोत्साहित करे, बजाय इसके कि व्यक्ति खुद का बचाव करे। इसी तरह दूसरों से मिली रिएक्शन को खुले दिमाग से स्वीकार करना और इसे व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में उपयोग करना आपसी सम्मान और समझ को मजबूत करता है। मजबूत संबंधों के लिए कंसिस्टेंसी आवश्यक होती है। अपने वादों को निभाना, संपर्क बनाए रखना और दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना लंबे समय में विश्वास को मजबूत करता है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने संबंधों में निवेश करते हैं, भरोसेमंद बने रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सपोर्ट करते हैं। संबंध प्रबंधन न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाना है, बल्कि लीडरशिप स्किल्स को भी बढ़ाता है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले नेता अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, संघर्षों को कुशलता से हल करते हैं और सहयोग और विश्वास का माहौल बनाते हैं। संबंध प्रबंधन कौशल विकसित करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन, सहानुभूति, मतभेद सुलझाना और विश्वास निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत और अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। अध्याय 9 सारांश। इमोशनल इंटेलिजेंस एक गुप्त हथियार है जो न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि जीवन को भी अधिक संतोषजनक बनाता है। अब जब आप इसे समझ चुके हैं, तो एक्शन का समय आ गया है। अपनी भावनाओं को पहचानें, जाने कि कौन सी स्थितियां आपको प्रभावित करती हैं और बिना सोचे समझे रिएक्शन देने से बचें। रिएक्शन देने से पहले रुकें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट करें। ध्यान से सुनें, लोगों के शब्दों के अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझें और बेहतर संबंध बनाएं। रिश्तों को मजबूत करें, साफ तरीके से बात करें, सहानुभूति दिखाएं और टकराव को हल करने के लिए सॉल्यूशन फोकस्ड दृष्टिकोण अपनाएं। EQ सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक आदत है। आज से ही इसे अपनाएं। इन रणनीतियों को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपके रिश्ते, करियर और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, जिसके लेखक हैं ट्रेविस ब्रैडबेरी एंड जीन ग्रीव्स। ये समरी आपको कैसी